अगर आप एक बिगिनर हो ना, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, आपको आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसे रूल बताऊंगा जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपने इन रूल्स को, इन चीजों को आपने सही से जान लिया तो मार्केट में आपका लॉस होना 90% तक कम हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले है गाइस मनी मैनेजमेंट। जी हाँ गाइस, आपने कितना पैसा ऐड किया है, कितने रुपए आप ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं और कितना आप आज का स्टॉप लॉस देंगे, कितना आप एक ट्रेड में स्टॉप लॉस देंगे, कितना आप टारगेट लगाते हैं एक ट्रेड से आप प्रॉफिट करने के लिए, आप उस दिन कितना ट्रेड लेंगे, ये सारा कुछ चीजें मनी मैनेजमेंट में आते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा या ध्यान नहीं दिया तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। जी हाँ गाइस, मनी मैनेजमेंट एक ऐसा, भाई सारा चक्कर मनी का ही तो है ना। पैसे कमाने के लिए ही अगर आप मार्केट में आते हो और अगर उसी पैसों का हिसाब या मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हो तो मार्केट में आप पैसा नहीं ले जा सकते, उल्टा आपका लॉस ही होगा। आपका पैसा आप कितना एक ट्रेड में लॉस देंगे, आप कितना उस ट्रेड से प्रॉफिट करेंगे, उस दिन आप कितना ट्रेड लेंगे और टोटल आपका लॉस कितना अगर होगा, लॉस होगा तो मैक्सिमम लॉस आप टोटल कितना करेंगे, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम उस दिन प्रॉफिट कितना करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट लेके आप बैठे रहो और आपका फिर वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मनी मैनेजमेंट का ही फेलियर होगा कि आपने लॉस, प्रॉफिट किया हुआ पैसा भी लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, मनी मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आपको बाय और सेल करना एकदम आसानी से आना चाहिए। गाइस, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट में हो, आपको बाय करना आता है लेकिन सेल करना नहीं आता, आपको सेल करना आता है लेकिन बाय करना नहीं आता, आपको फ्यूचर बाय करना आता है इंडिया क्रिप्टो मार्केट में, और इंडियन मार्केट में आपको ऑप्शन बाय और सेल करना नहीं आता। आपने कहीं जाके एक बार आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपको वो स्टॉप लॉस इंडियन मार्केट में सबसे पहले तो कैंसिल करना होता है, जिसके बाद आप उस पर्टिकुलर ट्रेड से आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपको सबसे पहले समझ लेना है। अगर आपको ये बाय और सेल आसानी से समझ में नहीं आता या नहीं कर सकते ना, तो आपको क्या होगा कि कभी एक ट्रेड में आप घुस जाओगे, वो प्रॉफिट दिखा रहा होगा लेकिन आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो और उसी चक्कर में वो ट्रेड फिर जाके लॉस में, आपको थोड़ा टाइम लगने के बाद, आपको मतलब बहुत कोशिशों के बाद जाके फिर आप निकल पाओगे उस ट्रेड से और वो ट्रेड आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बाय और सेल को आपको आसानी से आना चाहिए। उसके बाद है गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेना है कि मार्केट कहां से सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या होता है। सपोर्ट में अगर एक बार मार्केट सपोर्ट लेता है तो कहां तक मूव कर सकता है, ये सारा चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब मार्केट से प्रॉफिट लेने में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है नंबर 4 पे ना, आपको ध्यान देना है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे। जी अगर बहुत सारे स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करना है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को इतने कस के पकड़ना है, इतने गहराई से समझना है कि आपको और दूसरा कोई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत ही ना पड़े। आप उस स्ट्रेटेजी में 5 में से 4 ट्रेड में ही आप प्रॉफिट में रहो। शुरुआत में अगर 4-5 ट्रेड में से अगर 3 में भी प्रॉफिट में रहते हो तो उसी स्ट्रेटेजी को ही आपको फॉलो करना है। भले ही 2 में आपका फेल हुआ हो वो स्ट्रेटेजी, लेकिन उसी को आपको मास्टरी करना है। उसी देखो काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी होते हैं, मूविंग एवरेज होते हैं, आरएसआई होते हैं, फिबोनाची होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को मास्टरी करना है और बाकी 1-2 साइड में आप उसको हेल्प की तरह ले सकते हो। एक स्ट्रेटजी को आपको ध्यान से आपको मार्केट में यूज़ करना है, पहले प्रैक्टिस करना है, समझना है। आपको जब अच्छी तरीके से उस स्ट्रेटेजी पे आपका भरोसा होने लग जाए, आप उस स्ट्रेटेजी पे भरोसा करने लगो, तब जाके धीरे धीरे आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और बढ़ा के मार्केट में काम कर सकते हो। लेकिन एक स्ट्रेटेजी को ही आपको फॉलो करना चाहिए। और नंबर 5वें पर है एप्लीकेशन ऐप। जी गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप
और क्रिप्टो मार्केट में हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, एक्सनेस जैसे 2-4 और एप्लीकेशन है, जैसे कॉइन DCX, 2-4 एप्लीकेशन है। उनमें से जो एप्लीकेशन सबसे आसान लगता है आपको, मेरे हिसाब से मुझे तो एक्सनेस बहुत इजी लगता है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो एक बार डाउनलोड करके ट्राई ज़रूर कर लेना। एक्सनेस बहुत ज़्यादा इजी एप्लीकेशन है। अगर क्रिप्टो मार्केट में हो तो आपको सबसे आसान एप्लीकेशन जो मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर, PC सब में आप आसानी से चला सको, ऐसा एक एप्लीकेशन आपको ले लेना है अपने मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा, अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो धन है, एंजल वन है, जीरोधा है, कोटक नियो है। लेकिन उनमें क्या होता है कि ब्रोकरेज और चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अगर आप शुरू में हो, नए हो, तो आप शून्य जैसे प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हो। शून्य एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपका ब्रोकरेज सिर्फ 5 रुपये लगते हैं। जैसे, और अगर बाकी एप्लीकेशन की बात की जाए, एंजल वन या धन या दूसरे में 20 रुपये पर ट्रेड में लगता है, पर लॉट में लगता है। तो आपको ये डिसाइड करना है। शून्य का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ब्रोकरेज वाला ही यूज़ करना चाहते हो तो धन या एंजल वन आप यूज़ कर सकते हो, या जीरोधा भी यूज़ कर सकते हो अपने इंडियन मार्केट के लिए। तो क्या है कि आपको एक बढ़िया सा एप्लीकेशन को सबसे पहले चूज करना है जहाँ पे आप आसानी से ट्रेड ले सकते हो, जिस एप्लीकेशन को आप आसानी से समझ सकते हो। एप्लीकेशन में आसानी से ट्रेड लेना, एग्जिट करना, ऑप्शन चेन को देखना, चार्ट को देखना, सारा कुछ चीज़ें जिसमें आप आसानी से कर सकते हो, ऐसा एक एप्लीकेशन आपके लिए, मतलब ट्रेडिंग के लिए रखना है। ये 5 चीज़ें अगर आपने कर लिया ना, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे पहले आपको करना है मनी मैनेजमेंट। उसके बाद करना है बाय और सेल, मतलब मार्केट को आपको बाय और सेल एप्लीकेशन को यूज़ करना आना चाहिए, बस यही। और तीसरे नंबर पर है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझ में आना चाहिए किसी एक। और नंबर चौथे पर है किसी एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना है जिसमें आपको मास्टरी करना है। और नंबर 5वें पर है कि आपको किसी एक ईजी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। आप लैपटॉप, PC या मोबाइल में यूज़ करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, चलाने के लिए आपको बेहतर एप्लीकेशन को चूज करना है। बस यही चीज़ों को आपको फॉलो करना है। आपको ज़्यादा दिन नहीं, 1 से 3 महीने के अंदर आप आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो सकते हो। अगर आपने लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या फिर आप नए हो मार्केट में, तो आप नए सिरे से यहाँ से इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ज़रा भी पसंद आए, आपने लास्ट तक यहाँ तक देख लिया वीडियो को, तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।